हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने एज अ टीनेजर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करा। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, स्मॉल बिजनेस है। इंस्टाग्राम के थ्रू मैं अपना आइटम सेल करती हूँ। अगर जिसको नहीं पता है कि मेरा भी एक स्मॉल बिजनेस है तो मैं उसका इंस्टाग्राम के लिंक अपने कैप्शन में अटैच कर दूंगी। जिसको भी नहीं पता कि मेरा एक स्मॉल बिजनेस है तो मैं अपने स्मॉल बिजनेस की मतलब मैं इंस्टाग्राम पे जो सेल करती हूँ अपने इंस्टाग्राम की लिंक अपने बायो में लगा रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करा एज अ टीनेजर की मतलब मैंने कहाँ से सोर्स लिए, मैंने क्या सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट करा और मेरा बिजनेस टाइम पे कैसे चल रहा है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम डिटेल में। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से इंस्पिरेशन ली। वैसे देखो, सही बताऊं तो मैंने ऐसा कोई मैं इंस्पायर नहीं हुई थी। मेरा एक पहले एक यूट्यूब चैनल था जब मैं छोटी थी, मतलब लॉकडाउन के दौरान, मतलब जब मैं थी 7th 8th मतलब 8th या 9th क्लास के समथिंग, मैं यूट्यूब पे अपनी क्राफ्ट की वीडियोस डालती थी। मुझे बचपन से क्राफ्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा। और सो मैंने उसी के थ्रू, मैंने उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि हम यूट्यूब से अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस डालती थी, मतलब शॉर्ट्स डालती थी, थोड़ी बहुत लॉन्ग डालती थी। पर वही था ना बचपना कि कुछ इतने अच्छे से आता नहीं है और आप करने चले हो तो ऐसे हो नहीं पाता है। तो मैं उस पर रेगुलर भी नहीं थी, जब मेरा मन करता था तब मैं डाल देती थी। उसके बाद फिर मैंने वहीं से जो मैं चीज़ें बनाती थी, मेरे को ये लगा कि हम इनको बेच भी सकते हैं। फिर ऐसे में एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे पास आती है एक वीडियो, मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने बताया था कि वो अपना स्मॉल बिज़नेस उन्होंने बना रखा है और वो ऐसे-ऐसे करके वो सामान सेल करती है, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया। तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि मुझे भी ये करना चाहिए। फिर मैंने बस सोचा, मैंने ट्राई करा। मैं सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं सामान अगर कोई मेरे से ऑर्डर करेगा मैं उसको कैसे भेजूँगी, कैसे क्या होगा। तो फिर इसलिए मैंने उस टाइम पे चीज़ें रोक दी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। उस ये बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने सोचा कि यार एक स्टार्ट करना चाहिए कि मतलब साइड से इनकम हो तो मतलब थोड़ा अच्छा-सा लगता है। तो पैसा ही पैसा होगा। फिर मैंने एक अपना पेज बनाया था ग्लिटरी हैंडमेड्स नाम से। उस पेज पे मैंने क्या करा कि अपने मैं ज्वेलरीज़ बनाती थी, जो भी चीज़ें बनाती थी मैं उसको सेल करती थी। कुछ दिन मतलब स्टार्टिंग में जो मेरे को पहला ऑर्डर आया था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, तो उसको मैंने वो डिलीवर कर दिया खुद ही दे के क्लास में ही। उसके बाद ऐसे धीरे-धीरे मतलब मेरे को थोड़े बहुत ऑर्डर आने शुरू हुए। मैंने जैसे बाहर से ऑर्डर आए थे, लाइक मेरे को वेस्ट बंगाल और मेरे को बैंगलोर मतलब कर्नाटका और मतलब जगह-जगह से ऐसे ऑर्डर आए थे। मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब ऐसे ऑर्डर भी आते हैं तो चलो इसका मतलब सही है, हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स आने लग गए और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई थी उस पे, तो व्यूज़ पूरे गिर गए। फिर मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही आने बंद हो गए, मतलब कि 50 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा चलता रहा। उसके बाद मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी, मैंने कि यार अब तो बेकार हो गया। बट मेरे पास सामान भी सारा था, मैं बना के रखती थी, मैंने चीज़ें खरीद रखी थी। तो इस वजह से फिर मैं सोचा कि चलो एक और अकाउंट बनाते हैं। तो फिर मैंने डीलक्स ज्वेल नाम से बनाया था। उस पे भी सेम ये चीज़ हुई, स्टार्टिंग में व्यूज़ आए, फिर मैं इनकंसिस्टेंट हो गई तो फिर उस पे भी आने बंद हो गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने सोचा अपनी 12th होने के बाद, ठीक है? अपनी 12th होने के बाद, क्योंकि डीलक्स और ग्लिटरी देखो मेरा अभी भी है, बट उस पे मैं कुछ पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करती, वो सिंपल बस मैंने बना रखा है और डीलक्स मैंने डिलीट कर दिया था। फिर मैंने बनाया है कुहू ज्वेल्स, जो कुहू ज्वेल्स मेरा अभी चल रहा है। बट वही बात है ना, मैं अब भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ उस पे, क्योंकि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे को टाइम नहीं मिलता, कब मैं वीडियो शूट करूँ, कब मैं डालूँ। सामान सारा बना रखा है बट मैं वीडियो नहीं डाल पाती, क्योंकि यार होता है ना कि कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे सारा टाइम निकल जाता है, शाम को आते हैं, फिर घर का भी काम होता है, इसलिए उस पे मैं डाल नहीं पा रही। सो अभी तो मैंने सोचा कि मैं उस पे कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर्स आएँ। भाई होता है ना, कॉलेज में आ गए हो, वैसे साइड इनकम हो तो अच्छा लगता है, घर वाले भी खुश होते हैं। सो अभी तो ये अभी जो भी अभी का स्टेटस है वो मैंने आपको बता दिया। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सामान कैसे अरेंज करा। जो भी मैंने पैकिंग मटेरियल्स बाय करे थे वो सारे मैंने ऑनलाइन बाय करे थे, लाइक मैंने फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से पैकिंग मटेरियल्स बाय करे थे। कुछ-कुछ मैंने मीशो से भी बाय करे थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि हम ऐसे। और हाँ, ऐसा होता है ना कि अगर हम बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसे भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हम बल्क में ऑर्डर कर लें पर हमारे पास पैसे नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर पैकिंग मटेरियल्स मैंने इन 3 जगह से ऑर्डर करा। उसके बाद फिर मैंने, जैसे हमारे मोती वगैरह होते हैं जिससे हम ब्रेसलेट्स बनाते हैं। हाँ, मैं ज्वेलरीज़ बनाती हूँ, जैसे ब्रेसलेट्स हो गए, जैसे इस टाइप के ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है? इस टाइप की रिंग्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको मेरे आप इंस्टाग्राम पे विज़िट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा, और जो भी मेरे यूट्यूब अकाउंट से वहाँ पे जाके बाय करेगा उसको मैं डिस्काउंट भी दूँगी। तो मैंने जो मोती वगैरह बाय करे वो मैं इंस्टाग्राम पे ही बाय करती थी। मतलब जो लोग बल्क में ऑर्डर देते हैं ना, मतलब बल्क में जो लोग सेल करते हैं तो उनसे ही मैं ऑर्डर करती थी बल्क में। मतलब अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हो ना तो आपको सस्ता पड़ जाता है, बट यही है अगर आपके पास पैसे नहीं है इतने, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने भी धीरे-धीरे करके स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करती थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा रेंज बढ़ाया जब मुझे लगा कि ऑर्डर आने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मैंने बाय करके रखा। अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब 2 महीने 2 ढाई महीने हो गए मैंने कुछ बाय नहीं करा है। और हाँ, मैंने अपना कुहू जो बिज़नेस है वो मैंने मई में स्टार्ट करा था, ठीक है? और इस टाइम पे अगस्त चल रहा है।
और हाँ, मैंने कोई क्लासेस नहीं करी है ज्वेलरीज़ बनाने की, मेरे को क्राफ्ट बचपन से करने का शौक था, तो मैंने उसी से क्योंकि बचपन में मैं भगवान जी की माला वगैरह, भगवान जी के कड़े, इस ये सारी चीज़ें बनाती थी, अपनी डॉल के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। तो मुझे उसी से आदत थी कि भई चलो ऐसे अब अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने उसके थ्रू फिर मैंने स्टार्ट करा बनाना। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने क्या करा उन चीज़ों को सेल करना स्टार्ट करा और मेरे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हुए। हाँ, फिर हमारा पॉइंट आता है कि मैं अपना सामान कैसे मतलब लोगों तक पहुँचाती हूँ। देखो क्या बट जैसे मेरा वहाँ से अब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर आई हूँ, तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐप है मैंने उसका यूज़ करा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी पूरा उसका प्रोसेस, तो तभी उसका नाम रिवील करेंगे और तो उसके थ्रू मैंने अभी तक यहाँ पे आई हूँ ना, तो एक भी ऑर्डर ऐसे मुझे सच आया नहीं है, क्योंकि वही है ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं चलने का। सेम यूट्यूब पे भी मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो इस वजह से मेरी यहाँ की रीच भी बिल्कुल गिर गई है। अभी स्टार्ट करा था कुछ दिन पहले और कुछ 1-2 वीडियो डालने के बाद फिर मेरी सारी कंसिस्टेंसी एक बराबर हो गई। फिर ये सारा मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे-कैसे, कहाँ से कैसे सोर्स करा है, कैसे मैंने स्टार्ट करा था, कहाँ-कहाँ से क्या करा था। अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरे में क्या मेरे को दिक्कतें आई। देखो, पहली दिक्कत कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रही थी, तो इस वजह से मेरा बिज़नेस इतने अच्छे से नहीं चल पाया। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये नहीं है कि आप पूरे दिन अपने बिज़नेस में दे रहे हो कि मतलब इसी को वो कर रहे हो, अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये है ना कि आप अगर फ्री हो तो आप इसको कर सकते हो। बट मैं ऐसी हूँ, मैं फ्री थी तो मतलब मैं सोचती थी मैं ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, बस वीडियो नहीं बनाती थी, बाकी मैं सब बना के मतलब सारा सामान बना लेती थी। बस उनको जो फ़ोटो खींचना होता है, उनकी जो वीडियो होती है, वो मैं नहीं बनाती थी। फिर ऐसे ही दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि मतलब आप बस वीडियो डाल रहे हो, बस एक ही तरीके की चीज़ें डेली डाल रहे हो, तो भूल जाओ कि आपको ऑर्डर आएगा। आपको नए-नए ऑफर्स निकालने चाहिए, नई-नई चीज़ें आपको बतानी चाहिए, अपने बिज़नेस को नया-नया शो और अच्छे से करना चाहिए, कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए, तो उसके थ्रू आपके पास ऑर्डर्स आएँगे। जैसे आप सेल चलाओ या फिर कोई ऑफर लगाओ, बाय वन गेट वन, 2, 3 ऐसे करके फ्री का रखो, फ्री शिपिंग का कुछ ऐसे रखो। मैं ये नहीं कह रही कि शिपिंग आप पूरी अपने पास से दो। आप मतलब कोई-कोई हैम्पर्स होते हैं कि आप उनमें फ्री शिपिंग रखो, कि मतलब उसमें शिपिंग ऑलरेडी ऐड करो, लोगों को ये लगे कि उसमें फ्री शिपिंग है। तो ये वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हो एंड एट लास्ट मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि मतलब अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे जैसे हाल हो जाएँगे कि जैसा मुझे अभी कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है, बट अगर मैं सही बताती हूँ, रक्षाबंधन के टाइम पे मेरे को ऑर्डर अच्छे खासे आए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वहाँ थी उस टाइम पे, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ़ यही करती रहती थी, तो इस वज़ह से मेरी रीच भी खूब अच्छी खासी थी। तो अभी तक के तो बस यही है अभी अपडेट मेरे बिज़नेस की। आगे कुछ पता चलता है, आगे कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। और भी कोई चीज़ें हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। हर हर महादेव!